तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, बाजरा, सरसों, मसूर, कोको और गुड़ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बाजरे के भाव में रही उठापटक, पैदावार में कमी का अनुमान। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरा से। आपको बता दें कि बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। ये वही मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। बाजरे की उपज की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक बाजरे की उपज 92 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 16 लाख टन कम है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुआई 18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुआई का रकबा 20,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 5 अप्रैल को बाजरे का भाव था 1,700 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 1,800 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 2,360 रुपए। 6 अप्रैल को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 2,340 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 अप्रैल को बाजरा 2,500 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 5 अप्रैल को बाजरे का भाव था 2,100 रुपए। 6 अप्रैल को उसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,050 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में बाजरे के भाव की बात करें तो बुधवार को यहाँ की अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1,990 रुपए। एटा मंडी में भाव रहा 1,840 रुपए। रूरा मंडी में हाइब्रिड बाजरा 1,800 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही अलीगंज मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदे 1,920 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 16,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 92,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। वहीं बात बाजरे की बुआई की करें तो रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान बाजरे की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। बाजरे पर अभी रिपोर्ट हमने देखी, भाव की आगे स्थिति क्या रह सकती है, क्या अनुमान लग रहा है? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है, दूसरी तरफ सरकारी खरीद भी जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक बाजरा की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। इसकी प्रमुख वजह है लगातार आवक का आना। हालांकि उसके बाद आवक में कमी होने के बाद कीमतों में थोड़ा तेजी का अनुमान जताया जा सकता है। जी जी, तो ऐसे में क्या सलाह रहेगी किसानों के लिए, क्या करना चाहिए उन्हें?
जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको अभी इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से बाजरा की कीमतों में फिर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि मांग को देखते हुए बाजरा की जो कीमतें हैं उसमें तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। वैश्विक बाजार पर चढ़ा भारतीय हल्दी का रंग, निर्यात 1,83,000 टन के पार। इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज अनुमानित 114 लाख टन के पार जा सकती है उपज। वैश्विक बाजार में भारतीय हल्दी की मांग लगातार बनी हुई है और ये बढ़ भी रही है। बीते 5 सालों के दौरान हल्दी का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस साल हल्दी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। हल्दी के बाजार पर देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। वहीं इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले करीब 20% से ज्यादा बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड, अरब और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय और असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से। हमारे साथ लगातार बने हुए श्रीवास्तव जी, जैसे कि हल्दी की हम बात कर रहे हैं, भारतीय हल्दी की विदेश में कितनी मांग है ये भी रिपोर्ट में हमने बताया और ये मांग लगातार बढ़ी है, लेकिन उपज इस बार अनुमान है कि कम हो सकती है। भाव पर इन तमाम बातों का किस तरह का प्रभाव हो सकता है, क्या लगता है? हल्दी की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। हालांकि आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन जो इसकी कीमतें हैं यानी हल्दी के जो भाव है वो तेज बने रहेंगे। तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या है? मतलब क्या उनके लिए स्टोर करना बेहतर रहेगा या फिर अभी भी जो भाव मिल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, क्या करना चाहिए उन्हें?
जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से वो भी इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी बनी हुई है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में और तेजी हो सकती है भाव में, तो सही समय का हमारे किसान इंतजार कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अरहर की। गुजरात के राजकोट मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साबुत अरहर का भाव रहा 5,635 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 5,800 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,775 रुपए। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 6,460 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों की, मसूर की और कोको की। कहीं मत जाएगा, बने रहे मंडी खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कोको और मसूर के बारे में, लेकिन पहले बात हम करते हैं सरसों की। इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में रबी सरसों की पैदावार 11 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ता दिख सकता है। सरसों के बाजार पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 12,49,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,14,59,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक तिलहन निर्धारित तय लक्ष्य से 25,41,000 हेक्टेयर ज्यादा रही है। कुल तिलहन की बुआई 1 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 83,69,000 हेक्टेयर में ही हो पाई थी। यानी कुल तिलहन की बुआई में 19,10,000 हेक्टेयर की बढ़त देखने को मिली है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग दोगुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि रबी तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर हुई है। रबी फसल वर्ष 2021-22 में सरसों की बुआई 18,51,000 हेक्टेयर बढ़कर 91,63,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 73,12,000 हेक्टेयर ही रहा था। वही बात सरसों के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 5 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 8,500 रुपए। 6 अप्रैल को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 8,500 रुपए पर बना रहा। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अप्रैल को सरसों का भाव था 6,350 रुपए। 6 अप्रैल को उसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 6,300 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 5 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 6,714 रुपए। 6 अप्रैल को उसके सौदों में 86 रुपए की तेजी आई और भाव 6,800 रुपए पर जा पहुंचा।
इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी सरसों के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 5 अप्रैल को सरसों का भाव था 6,200 रुपए। 6 अप्रैल को उसके भाव में 20 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,220 रुपए। एक बार फिर चलते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के पास। श्रीवास्तव जी, सरसों का बाजार भाव आगे क्या रहने वाला है? जो तमाम फैक्टर्स हैं, इनका किस तरह का प्रभाव इसके भाव पर पड़ सकता है, क्या अनुमान है? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख कायम है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में भी थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि इसके भाव जो है उसमें मजबूती बनी रहेगी, तो आगे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? क्या उनके लिए योजना बेहतर रहेगी? किस तरीके से वो अपनी उपज को बेचे, क्या कहना चाहेंगे? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो आगे कीमतें और बेहतर हो सकती हैं, तेजी आ सकती है, ऐसे में किसानों को अधिक लाभ हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि सही समय का इंतजार करें और थोड़ा इंतजार करें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चना की। गुजरात की राजकोट मंडी में आपको बता दें कि देसी चने का भाव रहा 4,600 रुपये। वहीं अगर नजर डालें कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी पर, तो यहाँ पर भाव रहा 4,800 रुपये। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में भाव रहा 4,700 रुपये और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,802 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोको की। कोको एक नकदी फसल है। भारत के किसान कोको की खेती नारियल, सुपारी और पाम की खेती के साथ भी करते हैं। भारत में कोको की खेती खासतौर पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। वहीं कोको की उपज पर नजर डालें तो इस साल घरेलू स्तर पर कोको की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कोको के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर कोको की उपज 27,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कोको की पैदावार महज 26,000 टन ही हो पाई थी। यानी इस साल कोको की उपज में 1,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं बात कोको के निर्यात की करें तो वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2020-21 के दौरान 1,108.38 करोड़ रुपए और 149.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत की 25,768.07 मीट्रिक टन कोको को वैश्विक बाजार में निर्यात किया है। आपको बता दें कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील और नीदरलैंड जैसे दूसरे देशों में साल 2020-21 के दौरान कोको का निर्यात किया। तो भी बात की हमने कोको की। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं उड़द पर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में उड़द का भाव रहा 5,700 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,060 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,200 रुपये और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 8,050 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं मसूर की। रबी फसल वर्ष 2021-22 में दलहन किसान मसूर की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 3,81,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर चुके हैं। वहीं मसूर का रकबा बीते साल से 80,000 हेक्टेयर ज्यादा रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मसूर की कुल बुआई 17,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 16,91,000 हेक्टेयर रहा था। मसूर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्रोमार्क नेट के अनुसार बुधवार को मध्य प्रदेश के खुजनेर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,650 रुपये। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 7,400 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,720 रुपये। लखीमपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,130 रुपये पर हुए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल दलहन की पैदावार 2,69,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी।
आइए बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए श्रीवास्तव जी, मसूर के भाव को लेकर क्या अनुमान है? क्योंकि देखिए इस बार रिकॉर्ड पैदावार का भी अनुमान है, सरकार की तरफ जो प्रयास किए गए उसका असर भी दिखाई दे रहा है, तो भाव पर इसका किस तरह का प्रभाव हो सकता है? मसूर की बात की जाए तो मसूर की कीमतों में तेजी का रुख लगातार जारी है। इसकी प्रमुख वजह एक तरफ जहां आवक में कमी है, वहीं दूसरी तरफ मांग में तेजी का होना है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मसूर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया कि मांग जो है वो लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से भाव भी इसके तेज हैं, तो किसानों के लिए क्या विकल्प रहेगा आपकी तरफ से? किस तरह की प्लानिंग करें वो? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मसूर की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, तो तेजी का रुख कायम रहेगा। जिस तरीके की मांग है उसके अनुरूप अभी आवक कम है, जैसा कि श्रीवास्तव जी का कहना है, तो किसान थोड़ा इंतजार कर सकते हैं और बेहतर भाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी हमसे बात करने के लिए और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, आगे जानेंगे गुड़ का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और इस भाग में बात करते हैं गुड़ की। जी हाँ, प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक भी माना जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने वैश्विक बाजार में 2,659 करोड़ रुपए यानी 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से श्रीलंका, DSR, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमेरिका को किया है। फिलहाल एग मार्केट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में गुड़ के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में गुड़ की भाव की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 3,700 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,400 रुपए। एटा मंडी में भाव रहा 3,300 रुपए, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 3,800 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 414.04 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 405.39 मिलियन टन रही थी। और आइए बात करते हैं मूंग की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 7,100 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 8,300 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात कर लेते हैं ग्वार की। गुजरात की रापर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,850 रुपए। सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 5,667 रुपए।
राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए और गोलूवाला मंडी में भाव रहा 5,925 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं अरंडी की। गुजरात के धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,905 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 7,005 रुपए। सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 7,005 रुपए और राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,300 रुपए पर हुए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। और जाते जाते आपको ये भी बता दें कि अब आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से, जहां पर आप मंडी खबर YouTube पर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। राज्यों पर आधारित